आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मातृभाषा से जुड़ा हुआ कि मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा का अर्थ क्या है और मातृभाषा का क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, मातृ प्लस भाषा अर्थात परिवार में बच्चे की माता द्वारा बोले जाने वाली भाषा जिसका बच्चा जन्म लेने के उपरांत से ही अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, वह बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। इसे पालने की भाषा भी कहते हैं क्योंकि बच्चा जन्म लेने के उपरांत परिवार में भाषा का विकास करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात बच्चे के परिवार में बोले जाने वाली भाषा, बच्चे के पास पड़ोस में बोले जाने वाली भाषा और बच्चे की माता द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम मातृभाषा की श्रेणी में रखते हैं। वास्तव में मातृभाषा का अर्थ परिवार, माता द्वारा बोले जाने वाली भाषा एवं उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा से लगाया जाता है। मातृभाषा का हमारे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल। अर्थात जब तक हम अपनी मातृभाषा में किसी कार्य को क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए हमें शिक्षण कार्य से लेकर के जो भी क्रियाकलाप हैं वह अपनी मातृभाषा में ही करनी चाहिए। मातृभाषा क्योंकि सरल सहज होती है, परिवार द्वारा बोली जाती है, इसलिए बच्चा मातृभाषा को आसानी से सीख लेता है। परिवार द्वारा सीखी गई भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब मातृभाषा की कुछ परिभाषाएं। रायबर्न के अनुसार मातृभाषा हर्ष, आनंद तथा ज्ञान का तत्वक्षण, साधन तथा स्रोत है, भावों तथा सूचियों का परिचालक है और ईश्वर प्रदत्त सर्वोच्च शक्ति अर्थात सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग का साधन है जिससे हम अति निकट पहुंच जाते हैं। यानी कि मातृभाषा ही एक ऐसा सशक्त साधन है जिससे हमारे मस्तिष्क में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है और हम आसानी से किसी भी चीज़ को अचीव कर लेते हैं। कलराज जी के अनुसार मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि निज भाषा ज्ञान के मिटेना हिय को सूल, उसी के रेफरेंस में कलराज जी का मानना है कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वह मातृभाषा में सहज और सरल तरीके से सीख सकता है। अब है मातृभाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। हम सब जानते हैं कि मातृभाषा ही एक ऐसा सशक्त साधन है जो बच्चे का एनरोलमेंट डेवलपमेंट कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है, क्योंकि निज भाषा अर्थात मातृभाषा में सीखा हुआ ज्ञान सरल तरीके से सीखा जा सकता है और उसका प्रस्तुतिकरण सही तरीके से किया जा सकता है और पूरे आत्मविश्वास और संपूर्ण विकास उसके द्वारा किया जा सकता है। अर्थात मातृभाषा व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक है, क्योंकि मातृभाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। सरसता एवं पूर्णता की अनुभूति, मातृभाषा में अध्ययन करने से बालक किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ लेता है और उसको समझने के तदुपरांत पूर्णता की अनुभूति करता है। अर्थात जो कुछ भी वह पढ़ता है मातृभाषा में आसानी से समझ लेता है और समझने के उपरांत उसमें एक आत्मविश्वास जागृत होता है जिससे वह किसी भी प्रकरण को अच्छी तरीके से समझ सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है। जीवन का मुख्य आधार, मातृभाषा को शिक्षा का मुख्य आधार माना जाता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा को पूर्णता रूप से मातृभाषा में ही कराया जाना चाहिए, ऐसा सभी दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा आसानी से ग्रहण की जा सकती है और बच्चा उसको अच्छी तरीके से अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर सकता है। इसलिए मातृभाषा शिक्षा का मुख्य आधार कहलाती है। सामाजिक जीवन की सफलता,
देखिए, जब भी बच्चा परिवार से पास पड़ोस और पास पड़ोस से समाज में जाता है तो वह अपनी मातृभाषा में ही वार्तालाप करता है और अपने मातृभाषा में ही दूसरों को अपने भावों विचारों को समझाता है और दूसरों के द्वारा कही गई उसकी मातृभाषा में कही गई बातों को वह सहज सरल तरीके से समझ सकता है। इसलिए सामाजिक जीवन की सफलता का मुख्य आधार बच्चे की मातृभाषा ही है। संस्कृति का मूल आधार, अपनी संस्कृति को बनाए रखने में भी मातृभाषा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे जो भी कार्य और दिनचर्या होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा का अहम रोल होता है। अपनी मातृभाषा में ही हम सारी सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, जिससे सभी लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। इसलिए संस्कृति के विकास में भी मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है ज्ञानोपार्जन का साधन। जैसा कि हम पहले से ही बताते चले आ रहे हैं, मातृभाषा में सिखाया हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है और मातृभाषा में दिया हुआ ज्ञान बच्चा आसानी से अर्जित कर लेता है। इसलिए वह उसके ज्ञान अर्जन करने का एक सशक्त साधन होता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक शक्ति का विकास। छोटे छोटे बच्चे जब आपस में मातृभाषा में बात करते हैं और मातृभाषा में कहानी कविताओं का अनुकरण करते हैं तो उनमें सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है और वह भी छोटी छोटी कविताएं और कहानियां प्रस्तुत कर सकते हैं और कह सकते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी, हम दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं और पूरे दिन में जो भी वार्तालाप करते हैं और जो भी बातें सुनते हैं समझते हैं उसमें मातृभाषा में ही बोलना सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मातृभाषा में बोले जाने वाली बातें और सुने जाने वाली बातें हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तम एवं आदर्श नागरिक का निर्माण। जिस प्रकार मातृभाषा के अध्ययन अध्यापन से बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसी प्रकार मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन से बालकों में उत्तम आदर्श और नैतिक आदर्श उत्पन्न होते हैं, जिससे वह एक उच्च और आदर्श नागरिक बन जाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक एवं अन्य विकास। जिस प्रकार मातृभाषा के अध्ययन में बालकों का व्यक्तित्व एवं सृजनात्मकता आती है, बालक उच्च नागरिक बन जाते हैं, उसी प्रकार मातृभाषा के शिक्षण से बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बौद्धिक स्तर डेवलप होता है, क्योंकि मातृभाषा में सीखने से बच्चा किसी प्रकार का दबाव नहीं मानता और मातृभाषा में सीखने में उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे उसका शारीरिक मानसिक नैतिक चारित्रिक विकास प्रारंभ हो जाता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मातृभाषा में सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है और बच्चा उसे आसानी से सीख लेता है, समझ लेता है और उसको आगे अप्लाई करता है। धन्यवाद।